आज हम डिस्कस करेंगे हमारे अर्ली ह्यूमंस जो आज के दौर में हम जिसे एंजाइटी बोलते हैं, उसे कैसे अपनी सर्वाइवल टेक्निक के रूप में यूज़ करते थे। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो मोस्टली हमारे रहते थे जंगलों के अंदर और जंगलों के अंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है जैसे कि अर्ली ट्राइब्स का हो सकता है या फिर कि किसी टाइगर का अटैक हो सकता है या फिर हो सकता है जैसे कि हाइट का हो या फिर जंगलों के अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस का किसी भी टाइप का खतरा रह सकता है, जिससे उनको सर्वाइवल चाहिए होता है। और ये सारे डेंजर का मतलब होता है कि एक अर्ली ह्यूमन्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती थी, जिससे उनको बचना होता था। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए, जैसे कि सर्वाइवल में जाने के लिए, ब्रेन ने एक अलार्म सिस्टम का इवोल्यूशन के थ्रू इजाद किया, जिसे आज के टाइम पे हम बोलते हैं एक एंजाइटी होना। उस टाइम इसका यूज़ सर्वाइवल के लिए होता था। दूसरे वर्ड्स भी इसी के लिए यूज़ होते हैं जैसे कि पैनिक अटैक या फिर एंग्जायटी अटैक जी जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इवोल्यूशन के थ्रू उसका यूज़ कैसे होता था सर्वाइवल मोड में, इसको समझते हैं पहले। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अर्ली ह्यूमन की लाइफ में मान लो कि वो जंगल से जा रहा है और उसके सामने कोई टाइगर आ गया है। अब टाइगर आ गया है तो उस टाइम पे उसको 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो फाइट या फिर फ्लाइट। और ये फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट होने के लिए ज़रूरत क्या है? फाइट और फ्लाइट सिस्टम एक्टिवेट होगा एक अलार्म के थ्रू, जिसे आज के टाइम में हम एंग्ज़ायटी का रूप देते हैं। और इस एंग्ज़ायटी में उस टाइम होता क्या था? होता ये था जैसे कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होता। अब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है तो उससे होता क्या है कि पूरी बॉडी में जल्दी-जल्दी से ब्लड जो है पंप होगा और हर ऑर्गन के पास फ़ास्ट-फ़ास्ट पहुँचेगा, ताकि वो फाइट और फ्लाइट सिस्टम में यूज़ हो सके। यानी या तो उसे लड़ना पड़े तब यूज़ हो सके या फिर उसे भागना पड़े तो हर ऑर्गन के पास ब्लड पहुँच सके। और क्या था जैसे कि ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ब्रीदिंग फास्ट होने से क्या हुआ, हर टिश्यू के पास ऑक्सीजन जो है वो पहुँच सके जल्दी से जल्दी। मसल जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती थी। उससे क्या होता था भागने में हेल्पफुल होगी या फिर लड़ने में हेल्प होगा। तो उस टाइम पे ये एक अलार्म सिस्टम होता था जिससे सर्वाइवल मोड जो हमारे अर्ली ह्यूमन्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो यूज़ कर पाए। अब जो आज का दौर है, जो कि 2000 सेंचुरी है, अब इस टाइप के डेंजर नहीं रहेंगे। जैसे कि टाइगर का एकदम से आना या दूसरे ट्राइब का हमला होना या इस टाइप की चीज़ें नहीं रही है। बट जो ब्रेन ने इवोल्यूशन के थ्रू लाखों या हज़ारों सालों में जो चीज़ सीखी है, उसको आप ये नहीं कर सकते कि एकदम से मिटा नहीं सकते। और जो ये फाइट और फ्लाइट के जो सर्वाइवल वाले तरीके हैं, ये पिछले कुछ 50-100 सालों के अंदर ही हमारे से बाहर गए हैं। अब जो स्ट्रेस है, वो दूसरे टाइप से स्ट्रेस आता है। जैसे कि ऑफ़िस में डेडलाइन होना भी एक टाइप का स्ट्रेस है या रिलेशनशिप इश्यू स्ट्रेस हो सकता है या फिर डेली टू डेली लाइफ में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे आती है, वो चीज़ें होती हैं। अब इन सब चीज़ों के लिए ब्रेन ने कोई नई टेक्नीक नहीं सीखी है, जिनसे सर्वाइव किया जा सके। ब्रेन की जो टेक्नीक है, वही पुरानी टेक्नीक है, जो उसने अ, अर्ली ह्यूमन्स के टाइम पे या फिर हमारे एंसेस्टर के टाइम पे जिनको बोल सकते हैं, वो चीज़ें सीखी थी अलार्म सिस्टम के रूप में। तो अभी भी क्या होता है, जब जैसी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, हमारी ब्रेन को एक जो स्ट्रेस होता है, वो एक स्ट्रेस के रूप में लेता है। उसके कंटेंट से ब्रेन को कोई मतलब नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जंगल में वो टाइगर आ रहा है, तो ब्रेन के लिए वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, स्ट्रेस ले रहा है या फिर ऑफ़िस की डेडलाइन है। दोनों ब्रेन के लिए एक जैसी चीज़ें हैं, दोनों में ही स्ट्रेस आता है। ब्रेन को स्ट्रेस जो हो रहा है, उसे कंटेंट से कोई मतलब एज़ सच नहीं होता। उसे लग रहा है स्ट्रेस है, तो वो वही पुराना अलार्म सिस्टम फिर से एक्टिवेट कर देता है, जिसे हम पैनिक अटैक या एंग्ज़ायटी अटैक के रूप में देख सकते हैं। तो होता क्या है कि अब वर्ल्ड जो है, जो कि ब्रेन जो है वो एंशिएंट हो गया है और वर्ल्ड जो है मॉडर्न हो गया है। जैसे कि एंशिएंट ब्रेन, कई लोग इसको बोलते हैं जैसे कि एंशिएंट ब्रेन और मॉडर्न वर्ल्ड, है ना? वर्ल्ड जो है वो मॉडर्न हो गया है, डेंजर जो है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, वो नई-नई चीज़ें आ गई हैं और ब्रेन हमारा जो है, वो पिछले लाखों सालों के इवोल्यूशन से जैसा काम कर रहा था, वैसा ही काम कर रहा है। तो जो ये एंग्ज़ायटी होती है, अब कोई रियल डेंजर हमारे सामने नहीं है। टाइगर जैसा। बट फिर भी जो हमारा ब्रेन है वो उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे वो लाखों साल पहले काम करता था। पहले इसने एक सर्वाइवल मोड के रूप में इसको यूज़ करते थे, बट आज के टाइम पे लोग जो इसको सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गलत है या ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। इसको सर्वाइवल मोड में ब्रेन हमारे पहले वाले मोड में चला जाता है जैसे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है। इस
अब इसी चीज़ को हम एक मॉडर्न एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे। सपोज़ कीजिए कि आप एक सिनेमा थिएटर में बैठे हैं और आपके सामने एक हॉरर मूवी चलती है और कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस सीन आ जाता है वहाँ पर, है ना? तो इंटेंस सीन होगा, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है वहाँ पे, इंटेंस माहौल हो गया है, तो उस टाइम क्या होगा उस टाइम पे क्या होना स्टार्ट होगा जैसे कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी रेस्पिरेटरी रेट जो है थोड़ी बढ़ जाएगी, आपकी मसल्स हैं थोड़ा टेंस होना स्टार्ट हो जाएँगी। सेम चीज़ यही चीज़ एक टाइगर आने पर कई सालों पहले यानी कि इवोल्यूशन के लाखों साल पहले भी होती थी और अभी भी सेम चीज़ फिजिकल सिम्पटम्स आ रहे हैं। तो ब्रेन को ये मतलब नहीं है कि कंटेंट क्या है आपका स्ट्रेस का, ब्रेन किसी भी टाइप के स्ट्रेस में एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जब उसे लगता है कि उसे सेफ फील नहीं हो रहा और वो स्ट्रेस आज की मॉडर्न लाइफ में अलग तरीके से आते हैं। तो पहले ज़माने में पहले जब इंसान बाहर रहता था, है ना? जंगलों में रहता था, उस टाइम के स्ट्रेसफुल लाइफ अलग होती थी। पर जो ब्रेन का मैकेनिज़्म है सर्वाइवल मोड में जाने का, वो सेम ही है अभी भी। तो ब्रेन को ये बताना बहुत ज़रूरी है जब किसी आप एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर से गुज़र रहे हो तो कि आपको ब्रेन को सेफ फ़ील कराना बहुत ज़रूरी है। और इस बारे में हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।